हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ग्रुप का, सुपर इजी चैप्टर। बस थ्योरम्स तभी टिप्स पे आएंगी जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। सेम 4 क्वेश्चंस भी तभी अच्छे से आएंगे जब आप लिख के क्वेश्चंस करोगे। आज हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप टॉपिक के। इसमें 10 थ्योरम्स है, 3 क्वेश्चंस है। 10 थ्योरम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसने वो थ्योरम्स नहीं देखी जरूर करके जाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज क्या करेंगे हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आता है वो है थर्ड वाला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तीनों है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस जिसके पेपर में आने के हैं वो थर्ड वाला क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, 7 क्वेश्चन करेंगे। यही अपने क्वेश्चंस तैयार कर लो ताकि पेपर में इजीली कर पाओ। यहां सिर्फ पढ़ोगे, अभी तो समझ आ जाएगा चीजें कि ठीक है स्क्रीन पे समझ आ रहा है, लेकिन अगर माइंड में बिठानी है चीजें ताकि पेपर में लिख पाओ तो मेरे साथ सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, देखो फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ G इज इक्वल्स टू दिस, इस G सेट में इतने एलिमेंट है एंड बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, दैट इज एडिशन मॉडुलो 6। एक सेट जिसमें एडिशन मॉडुलो 6 का क्या दिया हुआ है? दैट इज ऑपरेशन दिया हुआ है। प्रूव दैट G इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड शो दैट 1 and 5 आर इट्स जनरेटर। मुझे शो करना है ये साइक्लिक ग्रुप है और 1 और 5 इसके जनरेटर है। क्या 2 चीजें शो करनी है? एक की G क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। दूसरा क्या शो करना है कि 1 और 5 इसके क्या है? जनरेटर है। क्या शो करना है? 1 और 5 क्या है? इसके जनरेटर है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी को साइक्लिक ग्रुप दिखाना है, हम क्या ढूंढते हैं? एक नंबर, कोई भी एक नंबर जिसकी पावर से सारे एलिमेंट शो कर पाए, है ना। कोई एक नंबर, जैसे मान लो नंबर ए है, ए की कोई पावर लो आंसर 0 है, ए की कोई पावर लो आंसर 1 है, ए की कोई पावर लो, यहाँ पावर जाएंगे कि आंसर 2 है। कि हर एक एलिमेंट को, ग्रुप के हर एक एलिमेंट को किसी नंबर की पावर से शो कर पाए तो वो हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। उसने कहा शो करो साइक्लिक ग्रुप है, मतलब वो हमसे चाह रहा है कि हर एक एलिमेंट को किसी नंबर की पावर से शो करे। कि 0 भी किसी नंबर की पावर से आ रहा है, 1 भी किसी नंबर की पावर से आ रहा है, वो हमें ये चाहता है हम शो करें। दूसरा ये प्रूफ करने को बोल रहा है 1 और 5 जनरेटर है, मतलब 1 की कोई दैट इज पावर करूं, 1 की सेकंड पावर करूं, 1 की 3 पावर करूं, यही सारे एलिमेंट्स आएंगे, हमें ये शो करने को बोल रहा है। ऐसे 5 की पावर्स करूं, उनकी पावर्स के आंसर यही सारे एलिमेंट आएंगे, ये हमें शो करने को बोल रहा है। तो ग्रुप साइक्लिक दिखाने को बोल रखा है और उसके जनरेटर ये शो करने को बोला है। अब ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम पहले यही शो कर दे कि 1 और 5 इसकी जनरेटर है, पहले शो कर देते कि 1 इसका जनरेटर बन रहा है, 5 इसका जनरेटर बन रहा है, कि 1 की पावर से सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 5 की पावर से सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे अभी हम सॉल्व करेंगे? अगर हमने पहले जनरेटर ही शो कर दिया कि इसके पास ये जनरेटर है, अगर जनरेटर है तो अपने आप साइक्लिक ग्रुप हो गया। अगर ये इसके पास जनरेटर है, अपने आप साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिस ग्रुप के पास जनरेटर है वो तो साइक्लिक हो गई ना। तो उसने कहा था साइक्लिक प्रूफ करो और दिखाओ 1 और 5 इसके जनरेटर है। तो साइक्लिक के लिए अलग से मेहनत नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यही शो कर देंगे 1 इसका जनरेटर है, 5 इसका जनरेटर है, कि इसकी पावर से ये ग्रुप बन सकता है, इसकी पावर से ये सारे एलिमेंट मिल सकते हैं। 1 और 5 को जनरेटर दिखा दिया तो बट ऑब्वियस जी हमारा साइक्लिक ग्रुप बच जाएगा। साइक्लिक के लिए क्या चाहिए था? कोई नंबर ही तो चाहिए था जिसकी पावर से एलिमेंट आ जाए। साइक्लिक के लिए कोई नंबर ही तो चाहिए था जिसकी पावर से एलिमेंट आ जाए। हम दिखा देंगे ना 1 वो नंबर है, 1 जनरेटर है, 5 वो नंबर है, 5 जनरेटर है। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए अलग से मेहनत नहीं कर रही। अगर हमने शो कर दिया 1 और 5 इसके जनरेटर है, ऑब्वियसली जी साइक्लिक ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। जी क्या प्रूफ हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले we'll show that 1 is generator for G, कि 1 क्या है? जनरेटर है किसका? G के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 1 की पावर 1 निकालो। 1 की पावर 1 मतलब 1 को एक ही बार लिखना है। 1 की पावर 2 निकालो, मतलब 1 को 2 बार लिखो, बीच में ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगा दो। 1 की पावर 2 का मतलब 1 को 2 बार लिखो और बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा दो। 2 डिवाइड बाय 6। अब ये हमें बाइनरी ऑपरेशन के साथ खेलना आता है, एडिशन मॉडुलो 6। 1 + 1 2
2 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 2 ही रहेगा। हम इस पे पूरा लेक्चर कर चुके हैं, एडिशन मॉडुलो कैसे काम करता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कैसे काम करता है। 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 6। जब भी छोटा नंबर अंदर हो, बड़ा नंबर बाहर हो, रिमाइंडर यही छोटा नंबर होता है, रिमाइंडर यही छोटा नंबर होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। आगे 1 की पावर क्या होगा, 3। 1 की पावर 3 का मतलब 1 को 3 बार लिखो, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाओ। 1 की पावर 3 का मतलब 1 को 3 बार लिखो और उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाओ। 2 का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा। थर्ड वाला हमने यहाँ लिख दिया, इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, हमने यहाँ पे लास्ट वाला लिख दिया। 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर विल बी 3। 3 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर विल बी 3। सिमिलरली 1 की पावर 4 सॉल्व करोगे कि 1 को 4 टाइम्स लिखो, बीच में ऑपरेशन लगा दो, इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है 3। दैट विल बी कितना बनेगा, दैट विल बी हमारे पास बनेगा 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर विल बी 4। सिमिलरली 1 की पावर 5 निकालोगे, आंसर 5 आएगा। 1 की पावर 6 निकालोगे, क्या होगा, मतलब 1 को 6 टाइम लिखो, 1 को 6 टाइम लिखो और बीच में क्या लगाओ, एडिशन मॉडुलो। बीच में क्या लगाओ, एडिशन मॉडुलो। 1 2 3 4 5, 1 को 6 टाइम लिखो और बीच में एडिशन मॉडुलो लगाओ। 1 की पावर 5 का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 5। ये हमारा लास्ट वाला, दैट इज ये वाला मैंने यहाँ लिखा। 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 0। 6 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 0, मतलब 1 की पावर 6 का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। 1 की पावर 6 का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस 0 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 6? देखो 1 की पावर 6 का आंसर 0 आया है ना, क्या मैं इस 0 को, ये वाले 0 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 6? क्या इस वाले 1 की जगह मैं 1 की पावर 1 लिख सकती हूँ? क्या इस वाले 2 की जगह, 2 किसका आंसर है, 1 की पावर 2 का, 1 की पावर 2 लिख सकती हूँ। 3 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 3, देखो 1 की पावर 3 का आंसर 3 ही है, देखो ध्यान से। क्या इस 4 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 4? क्या 5 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 5? हर एक एलिमेंट को मैं 1 की पावर में दिखा पा रही हूँ, इसका मतलब 1 इसका क्या है, जनरेटर है। 1 क्या है, इसका जनरेटर है। 1 को हमने जनरेटर शो कर दिया। क्लियर है चीज, बात समझ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 की कोई भी पावर कर लो, सारे जी के ही एलिमेंट आंसर आ रहे हैं। देखो जो भी आंसर है ये सारे जी के ही एलिमेंट है, ऐसा कोई आंसर नहीं है जो जी का एलिमेंट ना हो। आंसर 1 आया जी में से है, आंसर 2 आया जी में से है, आंसर 3 आया जी में से है, सारे एलिमेंट जी में से ही है। और आप जी के हर एक एलिमेंट को इसकी पावर में दिखा पा रहे हो। 1 को दिखा पा रहे हो 1 की पावर 1, इस 4 को दिखा पा रहे हो 1 की पावर 4, तो दोनों चीज आंसर सारे जी के एलिमेंट ही आ रहे हैं और हर एक एलिमेंट को 1 की पावर से दिखाया जा रहा है, तो 1 इसका जनरेटर है, ऐसे हमने शो कर दिया। क्लियर है चीज, 1 इसका क्या है, जनरेटर। जैसे 1 को जनरेटर दिखाया है, ऐसे 5 को भी जनरेटर दिखाएंगे। देखो आपने पूरा सामने लिखना है कि जी में ये एलिमेंट है, 1 को किससे दिखाया, 1 की पावर 1 से, 2 को किसको दिखाया, 1 की पावर 2 से, 3 को किससे दिखाया, 1 की पावर 3 से। तो आपने जी वाला पूरा सेट लिखना है और किस नंबर को किस पावर से दिखा रहे हो। 1 वाले को 1 से पहले नंबर पे आएगा, 2 को 1 के स्क्वायर से, ये सेकंड नंबर पे है तो ये भी सेकंड नंबर पे आएगा। 0 को किससे दिखाया, 1 की पावर 6 से। हर एक एलिमेंट को 1 की पावर से दिखा पा रहे हो, तो 1 इसका जनरेटर बन गया। अब किसको चेक करना है, ऑल्सो वी कैन राइट। अब किसके लिए चेक करेंगे, 5 के लिए। 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 बार लिखना है, बीच में एडिशन मॉडुलो लगाना है। 5 + 5 10, 10 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 4, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आया है, 4 आया। 10 को 6 से डिवाइड करोगे जब, यहाँ पे 6 1 6, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4, इसीलिए 4 आया। 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 बार लिखो। 5 की पावर 3 मतलब 5 को यहाँ पे 3 बार लिखो और बीच में एडिशन मॉडुलो लगाओ। 5 3 का मतलब 5 को 3 बार लिखो और बीच में एडिशन मॉडुलो लगाओ। 2 का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 4, ये बचा 5, 4 + 5 9, 9 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 3, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आया है, 3 आया है। पावर्स को हमेशा ऐसे माइंड में रखो, उतनी बार वो नंबर लिखना है और बीच में बाइनरी ऑपरेशन आएगा। 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 बार लिखो, कितनी बार लिखना है, 4 बार, और बीच में क्या आएगा, जो आपका ऑपरेशन है। 3 का आंसर ऑलरेडी ऊपर आया हुआ है, दैट इज 3, यहाँ पे क्या आएगा 5,
5 प्लस 3 कितना बनेगा, दैट विल बी 8, 8 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर कितना आएगा 2, इसलिए आंसर क्या है 2 है। ऐसे आप 5 की सारी पावर्स निकाल लो, देखो जो आंसर है वो जी के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5 जी में है, 4 3 2 1 0, ये सारे जी के ही एलिमेंट है, तो पावर्स लगाने पे सारे जी के ही एलिमेंट आ रहे हैं और जी के हर एलिमेंट को मैं 5 की पावर्स में लिख पा रही हूँ। 5 को 5 की पावर 1, 4 को 5 की पावर 2, 3 को 5 की पावर 3, 2 को 5 की पावर 4, देखो 2 को लिख सकते हो ना 5 की पावर 4, हर एक एलिमेंट को 5 की पावर से दिखा पा रही हूँ। 5 इसका जनरेटर है। इस ग्रुप के पास 2 जनरेटर है, 1 भी 5 भी, तो बट ऑब्वियस ग्रुप क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया और इसके जनरेटर है। साइक्लिक ग्रुप के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी, उसके 2 जनरेटर दिखा दिए, इसका मतलब वो ग्रुप साइक्लिक ही है। बताओ कोई दिक्कत, समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत? ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले जी में एलिमेंट ऐसे लिखने हैं 1 2 3 4 5 0, फिर यहाँ पे एलिमेंट ऐसे लिखे जी इज इक्वल्स टू 5 4 3 2 1, नहीं, बस उसने क्या कहा, वो हमेशा 1 पावर वाला पहले लिखता है कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, ऐसे लिख दिए। फिर देख लिया 1 की पावर 1 किसके इक्वल था, 1 के, 1 की पावर 2 किसके इक्वल था, 2 के। वो उसने ऐसे ऑर्डर में लिखा है कि फर्स्ट पावर वाला पहले लिखा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 पहले लिखे। फिर देख लिया 5 की पावर 1 5 के इक्वल था, इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट उसने 5 से शुरू किए। 5 की पावर 2 4 के इक्वल था, इसलिए उसने ग्रुप के एलिमेंट 4 से शुरू किए। तो ये मत सोचना कभी जी में वो 1 2 3 4 4 दैट इज 4 5 लिख देता है, कभी जी में वो 5 4 3 2 1 लिख देता है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट कहीं भी ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता। एक सेट में एलिमेंट लिखे, कौन सा आगे कौन सा पहले कौन सा बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने इस हिसाब से अरेंज किए हैं कि 1 पावर वाला पहले आ जाए, सेकंड पावर वाला फिर उसके बाद, थर्ड पावर वाला उसके बाद। इसमें भी ऐसे किए, 1 पावर वाला पहले आ जाए, सेकंड पावर वाला फिर आ जाए, थर्ड पावर वाला उसके बाद आ जाए, ऐसे अरेंज किए। आप भी ऐसे अरेंज कर सकते हो, क्योंकि 5 की पावर 1 5 थी तो उसने 5 से शुरू किया, 5 की पावर 2 4 थी, फिर इसका ऑर्डर 5 4 3 2 1 बन गया। वहां पे वैसे उसने 1 2 3 4 5 की फॉर्म में लिखा है। क्लियर है चीज? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। एक साइक्लिक ग्रुप में कितने हैं, ऑर्डर कितना है, 8 है। मुझे नंबर ऑफ जनरेटर बताना है। क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ जनरेटर। ग्रुप में 8 एलिमेंट है, उसके कितने जनरेटर हो सकते हैं मुझे वो बता रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना। कल लास्ट थ्योरम की थी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर n है, अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो इसके पास 5n जनरेटर होते हैं। कल डिस्कस किया था, अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके पास 5n जनरेटर होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो गए, सिंपल सा, ये 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, दैट इज 5 ऑफ 8। नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो गए, 5 ऑफ 8। ये निकालने कैसे जाते हैं, 5 ऑफ 8 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से 8 से छोटे वाले सारे नंबर लिख दो, दैट इज 7 6 5 4 3 2 1। 8 से छोटे वाले पॉजिटिव इंटीजर सारे लिख दो, मतलब 1 तक सारे लिख दो, लिख दिए। अब देखो 8 और ये नंबर वो वाले हम काउंट करेंगे जो सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हो। आई एम रिपीटिंग, हम 8 और 7 को चेक करेंगे। 8 और 7 किसी टेबल पे एक साथ आते हैं, नहीं, सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं। वेरी गुड। 8 और 6 किस किस टेबल पे एक साथ आते हैं, 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं, 2 के टेबल पे भी आते हैं, ये और बस 2 टेबल पे आते हैं। 6 और 8 एक साथ किस किस टेबल पे आते हैं, एक 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं, 2 के टेबल पे, देखो 2 के टेबल पे 8 भी आता है, 2 के टेबल पे 6 भी आता है, तो ये वाला हम नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। हम एक एक करके चेक करेंगे और वो नंबर हमारे काम का होगा जहां ये और ये सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आए। वो नंबर हमारे काम का होगा जहां पे ये और ये एक साथ सिर्फ 1 के टेबल पे आए। आप देखो आगे क्या लिखा, ध्यान से आप 5 और 8 को चेक करो। 5 और 8 किसके किसके टेबल पे एक साथ आएंगे, दोबारा से ध्यान सुनो, 5 और 8 किसके किसके टेबल पे एक साथ आएंगे, 5 और 8 सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं। 5 और 8 1 के टेबल पे सिर्फ एक साथ आते हैं, तो ये नंबर हमारे काम का है। फिर है 8 और 4,
8 और 4 किसके किसके टेबल पे एक साथ आते हैं? ये 1 के टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल पे भी 4 और 8 आते हैं, और किसके टेबल पे आते हैं? 4 के टेबल पे भी 4 और 8 आते हैं। इसमें 1 के अलावा भी टेबल्स है, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का वो नंबर है जहां ये और ये सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आए। 8 और 3 ये किसके किसके टेबल पे एक साथ आते हैं? सिर्फ 1 के टेबल पे। और कोई टेबल है जहां 3 और 8 एक साथ आए? नहीं ना, तो ये हमारे काम का नंबर है। 8 और 2 किस किस के टेबल पे आते हैं सेम? दैट इज एक तो 1 के टेबल पे, एक 2 के टेबल पे। 2 के टेबल पे 2 भी आता है, 8 भी आता है, इनका कॉमन टेबल है 2। ये भी हमारे काम का नंबर नहीं है। हमारे काम का वो होता है जिसका सिर्फ 1 के टेबल पे है। अब 1 और 8 किसके किसके टेबल पे आते हैं? सिर्फ 1 का ऐसा टेबल है जब 1 और 8 एक साथ आते हैं, तो ये भी हमारे काम का नंबर है। 5 ऑफ 8 का मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिनका इनके साथ टेबल चेक करें तो सिर्फ कॉमन टेबल 1 हो, कॉमन टेबल 1 हो। ऐसे 4 नंबर्स हैं, मतलब 5 ऑफ 8 4 हो गया। बात समझ आ रही है? ऐसे कितने नंबर है जिसका 8 के साथ टेबल कॉमन टेबल 1 हो? 4 नंबर है, तो 5 ऑफ 8 क्या हो गया? 4। इसका मतलब अगर ग्रुप में दैट इज ऑर्डर ग्रुप का 8 है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होंगे? 4 होंगे। नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होंगे? 4 होंगे। और जनरेटर्स भी क्या लिख सकते हैं? ध्यान से, जनरेटर्स भी क्या है? जनरेटर्स आर कौन से देखो नंबर, एक 7, एक 5, एक 3, एक 1। जनरेटर्स भी कौन होंगे? जनरेटर्स आर A3, A5, A7। जिसने सिर्फ 1 कॉमन टेबल दिया है, जिस नंबर ने सिर्फ 1 कॉमन टेबल दिया है, वही जनरेटर बनेंगे। A की पावर 1 जनरेटर बनेगा, A की पावर 3, A की पावर 5, A की पावर 7। इसने हमें ये तो बताया सिर्फ 4 जनरेटर है, और ये भी बता दिया 4 जनरेटर कौन से हैं? A की पावर 1, A की पावर 3, A की पावर 5, A की पावर 7। तो अगर ग्रुप में 8 एलिमेंट है, उसके 4 जनरेटर्स होंगे और जनरेटर्स ये रहे। दिस इज द क्वेश्चन। ये 2 या 3 मार्क्स में आपको आ सकता है। बताओ कोई दिक्कत है? कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। समझ आई चीज? अच्छा, एक चीज और डिस्कस करनी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, ध्यान से समझना। हमने क्या चेक किया? अगर हम 5 ऑफ 8 ढूंढ रहे थे, हमने क्या चेक किया? ऐसे नंबर जिसका, जहां पे ध्यान समझना, ऐसे नंबर जो इसके साथ सिर्फ 1 के टेबल पे आते हो। ध्यान समझना, अगर मैं 5 ऑफ 8 ढूंढ रही हूं, इसका मतलब क्या है? ऐसे नंबर जो इसके साथ सिर्फ 1 के टेबल पे आते हो। क्या आते हो? सिर्फ 1 के टेबल पे आते हो। ऐसे नंबर हमने काउंट किया है। ये भी सिर्फ 1 के टेबल पे आ रहा था इसके साथ, इसलिए काउंट किया। ये भी 1 के टेबल पे आ रहा था इसके साथ, मतलब ये हमने काउंट किया। आने का मतलब, साथ आने का मतलब, ऐसा एक ही टेबल है जहां एक दोनों आएंगे। ऐसा एक ही टेबल है जहां पे ये दोनों आ रहे होंगे। 1 के टेबल पे 5 भी आता है, 1 के टेबल पे 8 भी आता है, और कोई टेबल नहीं है जहां ये साथ आ सकते हैं, सिर्फ एक ही टेबल है। तो हमने ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज कर ली अपने लिए कि हम क्वेश्चंस कर पाए। क्या? ऐसे नंबर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ ही सिर्फ 1 के टेबल पे आते हो और किसी टेबल पे ना आते हो। ठीक है, अब मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कल डिस्कस किया था हमने। 7 को क्यों काउंट किया? क्योंकि GCD 8 और 7 का क्या है? 1 है। ये हमारी लैंग्वेज है, दैट इज ऐसा टेबल ढूंढ रहे हैं, ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ सिर्फ 1 के टेबल पे ये आते हो। हम 8 के लिए ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ सिर्फ ये 1 के टेबल पे आते हो। हमने ढूंढ लिया, दैट इज 7। इसको मैथमेटिकली क्या कहते हैं कि GCD 8 और 7 का 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब इनका कॉमन टेबल 1 है, GCD इनका 1 है। ये हमारी समझ के लिए। मैथ्स में क्या लिखते हैं कि हम 8 के लिए कौन से नंबर ढूंढ रहे हैं जिनका इसके साथ GCD क्या है? 1। इसको एक और चीज बोलते हैं कि ऐसे नंबर ढूंढ रहे हैं जो को प्राइम हो इस 8 के। हम 8 के लिए ऐसे नंबर ढूंढ रहे हैं जो को प्राइम हो 8 के। बोलने का हमने क्या समझा हुआ है? 8 के लिए ऐसे नंबर ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ है। 8 के लिए ऐसे नंबर ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ है। 8 और 7 1 के टेबल पे सिर्फ एक साथ आते हैं। 8 और 5 सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आता है। ये हमने समझ ली लाइन, हमें अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन जब बुक में
आपको को प्राइम जीसीडी दिखेगा, डरना नहीं, इसका मतलब यही है, एक टेबल पे आने चाहिए। तो अगर लिखा हो जीसीडी ऑफ 8 7 1 मतलब 8 और 7 सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं। लिखा हो को प्राइम टू 8 मतलब जो भी, मान लो लिखा है 7 इज को प्राइम टू 8, इसका मतलब 7 और 8 सिर्फ 1 के टेबल पे एक साथ आते हैं। टेबल वाली ही कहानी होती है, चाहे जीसीडी लिखा हो, चाहे को प्राइम लिखा हो, चाहे जीसीडी लिखा हो, चाहे को प्राइम, यही सब यहाँ लिखा है। जी साइक्लिक है, ऑर्डर 8 का है, हम वो नंबर ढूंढेंगे जो को प्राइम टू 8 हो, 8 से कम हो, है ना। हमेशा पहले सारे छोटे नंबर लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1, और इसमें से कौन सा ढूंढ रहे हैं, जो को प्राइम टू 8 हो, मतलब जिसका इसके साथ कॉमन टेबल सिर्फ 1 हो, हम वही नंबर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। उसको लिखते क्या है, को प्राइम टू 8, या फिर को उनका जीसीडी 1 हो, या फिर को कॉमन टेबल उनका 1 हो, एक ही बात है। ठीक है, नंबर कौन से हैं 1 3 5 7, तो हमारे जनरेटर्स क्या होंगे, a की पावर 1 3 5 7, यही सब हमने यहाँ लिखा है। ये को प्राइम वर्ड से मत डरो, इसलिए इतना मैंने एक्सप्लेन किया इसमें कि एक ही मीनिंग है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, आपको क्वेश्चन के एंड पता लगेगा कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, तो इसको इंपॉर्टेंट बना रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन अबिलियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, अगर हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है और उसके पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है, ध्यान समझ रहा, एक ग्रुप जो अबिलियन है उसका ऑर्डर 6 है, उसके पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है, शो दैट इट मस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप। हम शो करेंगे ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 है, उसके पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है, हम शो करेंगे ग्रुप साइक्लिक है, हम शो करेंगे ग्रुप साइक्लिक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले गिवन लिख लो क्या क्या है, लेट जी बी एन अबिलियर ग्रुप, जी हमें अबिलियर ग्रुप दिया हुआ है वो नोट करते हैं, और ग्रुप सिर्फ ग्रुप नहीं दिया हुआ, उसका ऑर्डर भी बताया हुआ है, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया हुआ है 3। लेट जी बी एन अबिलियर ग्रुप, ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया हुआ है 6, और क्या दिया हुआ है, एंड क्या गिवन है, A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज 3। ग्रुप तो दिया ही हुआ है जिसका ऑर्डर 6 है, ग्रुप तो दिया ही हुआ है जिसका ऑर्डर 6 है, लेकिन एक एलिमेंट भी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 है, तो हमने A लिया G से सच दैट ऑर्डर ऑफ A क्या है 3 है। टू प्रूफ क्या कर रहे हैं, G इज अ साइक्लिक ग्रुप। टू प्रूफ क्या कर रहे हैं, G इज अ साइक्लिक ग्रुप। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये नहीं क्या प्रूफ कि जी को साइक्लिक ग्रुप प्रूफ होता है, बस यही पता लग गया, ठीक है क्वेश्चन नोट कर ले, नहीं, अब माइंड लगाओ कि साइक्लिक ग्रुप दिखाएंगे कैसे। देखो ध्यान से, जी को साइक्लिक ग्रुप दिखाएंगे कैसे, ये गिवन है, उसने कहा प्रूफ करो जी को साइक्लिक ग्रुप दिखाओ, मतलब साइक्लिक ग्रुप दिखाने के लिए क्या करें, आपको के पास जनरेटर ढूंढ लेते हैं, आपको के पास कोई जनरेटर दिखा देते हैं, क्या कोई जी के एलिमेंट दिए हुए हैं जो मैं पावर्स लगा के चेक करूंगी कि उससे एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं, जी के कोई भी एलिमेंट नहीं दिए हुए जो मैं जनरेटर ढूंढने निकलूं कि हाँ 1 की पावर 1 से 1 आ रहा है, 2 की पावर 2 से जी के एलिमेंट आ रहे हैं, क्या कोई जी के एलिमेंट दिए हुए जो हम जनरेटर ढूंढने निकले, नहीं। फिर जी को साइक्लिक कैसे दिखाए, फिर जी को साइक्लिक कैसे दिखाए, खुद से कोई एलिमेंट ले लें, या कोई रिजल्ट है क्या, एक रिजल्ट है, हमने रिजल्ट किया था याद है कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है, ग्रुप क्या है फाइनाइट है, मान लो ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने एल ले लिया, कोई ग्रुप फाइनाइट है कि उसमें इतने एलिमेंट्स है कि हम काउंट कर सकते हैं, अगर उस ग्रुप के पास उसी ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाए तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, हमने थ्योरम की थी। तभी मैं कहती हूँ स्टेटमेंट्स अच्छे से माइंड में रखा करो कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, उसका कुछ ऑर्डर है, उसी ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाए तो वो ग्रुप क्या बन जाता है, साइक्लिक बन जाता है। तो अगर मुझे इस ग्रुप को साइक्लिक दिखाना है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 6, तो मुझे यहाँ पे 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट दिखाना पड़ेगा कि इस ग्रुप में एक 6 ऑर्डर का एलिमेंट। बात समझ आ रही है, अगर किसी का ग्रुप का ऑर्डर पता है, उसको साइक्लिक दिखाना है, तो उतने ऑर्डर का एलिमेंट दिखा दो कि उसमें है,
उतने ऑर्डर का एलिमेंट दिखा दो उसमें है। ये ग्रुप का ऑर्डर 6 है, मुझे इसे साइक्लिक दिखा रहा है, तो मैं ये शो कर दूंगी कि इस जी ग्रुप में एक 6 ऑर्डर का एलिमेंट पड़ा हुआ है। मैंने ये शो कर दिया तो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चीजें सामने सामने नहीं दी, डिकोड करनी पड़ रही है, थ्योरम्स के रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं। तो प्रूफ कर रहे हैं जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, उसके लिए अब क्या प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप दैट इज हम प्रूफ करेंगे देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, एक एग्जिस्ट करता है, देखो ध्यान से, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन जी, एक एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, 6 होगा, सच दैट उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। तो अगर मुझे जी को साइक्लिक दिखाना है, तो अगर हमें जी को साइक्लिक दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक 6 ऑर्डर का एलिमेंट शो कर देंगे कि जी में है। जी का ऑर्डर कितना है, 6 है, इसी ऑर्डर का एलिमेंट शो कर देंगे कि ग्रुप में है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक। ऐसा क्यों होता है, पूरी थ्योरम का प्रूफ हमने किया हुआ है। क्लियर है चीज, अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन हो उससे अपना बेस्ट दो। नाउ ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, दैट इज 3, ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 3, इसका मतलब a की पावर 3 इज इक्वल्स टू e होगा। ऑर्डर ऑफ ए 3 दिया हुआ है, मतलब a की पावर 3 क्या होगा, दैट इज e। यहाँ पे डबल स्टार लगा लो, यहाँ पे डबल स्टार, ये स्टेप फ्लो में माइंड में ले आएगा, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। हमारे पास एक रिजल्ट है, दोबारा एक रिजल्ट यहाँ यूज हुआ, यहाँ पे हैशटैग लगा लो, इसमें ज्यादा रिजल्ट यूज होंगे, हैशटैग लगाते रहो। एक रिजल्ट हमने यहाँ यूज किया कि साइक्लिक दिखाने के लिए क्या करो, उतने ऑर्डर का एलिमेंट दिखा दो, उसमें जो ग्रुप का ऑर्डर है उतने ऑर्डर का एलिमेंट दिखा दो, इस पे वो साइक्लिक हो जाएगा। एक यहाँ पे रिजल्ट यूज किया, एक डबल स्टार है ना, हैशटैग लगा लो यहाँ पे भी, एक यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे। इससे क्वेश्चन में 2 से 3 रिजल्ट यूज होंगे, हैशटैग लगाते जाओ ताकि ये माइंड से स्लिप ना हो और रिवीजन करते हो इस पे एक्स्ट्रा फोकस देना। सेकेंड हम रिजल्ट यूज करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया, एक रिजल्ट लगाया कि प्रूफ तो करना है जी साइक्लिक, उसके लिए क्या दिखाएंगे, रिजल्ट से बता दिया। फिर गिवन था ऑर्डर ऑफ ए 3 है, उसको हमने लिख दिया, इसका मतलब a की पावर 3 e होगा। अब एक और रिजल्ट यूज करेंगे, ध्यान से समझना, अगर किसी ग्रुप में, ध्यान से समझो, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 6 एलिमेंट्स कैसे होंगे, E A B C D F है ना, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, 5 दूसरे एलिमेंट हो गए। रिजल्ट क्या है बताती हूँ, पहले ध्यान से समझो। अगर किसी ग्रुप में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो ये है, ठीक है, 2 केसेस बनते हैं, क्या 2 केसेस बनते हैं, E तो हमेशा अपना इनवर्स खुद होता है, E का इनवर्स वो खुद होता है, ये सारे क्या हो सकते हैं, मान लो ये भी अपना अपना इनवर्स हो शायद, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सब अपना अपना इनवर्स खुद ही बन जाए। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती है, ई का इनवर्स हमेशा वो खुद ही होता है, बाकी एलिमेंट्स के पास चॉइस होती है, क्या पता सब अपना इनवर्स खुद बन जाए, कि ए का इनवर्स ए ही है, बी का इनवर्स बी ही है, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या है, ई का इनवर्स ई ही रहेगा, ई इनवर्स करे वो ई ही रहेगा। हो सकता है ए ने कहे डी के साथ कि हम एक दूसरे का इनवर्स बन जाते हैं, तो ए का इनवर्स डी, डी का इनवर्स ए, ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक दूसरे का इनवर्स बन जाए, कि ए का इनवर्स करूं डी आए, डी का इनवर्स करूं ए आए, सी और एफ एक दूसरे का इनवर्स बन जाए, तो सी का इनवर्स करूं एफ आए, एफ का इनवर्स करूं सी आए। लेकिन फिर बी क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, बी के पास कोई पेयर नहीं है, बी के पास कोई पेयर नहीं है, तो बी इनवर्स को अपना ही इनवर्स बनना पड़ेगा, बी का इनवर्स वो खुद ही बन जाएगा। बात समझ आई, 2 केसेस है कि ई तो अपना इनवर्स है, 2 केसेस है, या तो सब अपना अपना इनवर्स बन जाए, या फिर अगर पेयरिंग भी कर रहे हैं तो भी एक एलिमेंट ऐसा बन रहा है जिसको अपना इनवर्स बनना पड़ रहा है। दोनों ही केसेस में आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट तो है जिसको अपना इनवर्स बनना पड़ रहा है। सब अपना इनवर्स बन रहे, ठीक है, फिर तो एलिमेंट मिल ही जाएगा जो अपना इनवर्स है, लेकिन अगर सब अपना इनवर्स नहीं भी बन रहे तो भी इसकी मजबूरी है कि इसको अपना इनवर्स बनना पड़ रहा है। इन एनी केस कम से कम एक एलिमेंट तो मिल रहा है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दोनों ही केस में ऐसा हो रहा है, कम से कम एक एलिमेंट तो है जो अपना इनवर्स है। ये केस हुआ तो बाकी भी मिल जाएंगे, ये केस हुआ तो नहीं मिलेंगे, पर एक एलिमेंट तो है, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो कम से
से कम एक एलिमेंट तो होता है आइडेंटिटी के अलावा जो अपना इनवर्स हो, उसके पास सिचुएशन ही नहीं बचती। देखो ई वाला अपना इनवर्स ले जाता है, बाकी बचते हैं पेयरिंग कर लेते हैं, एक अकेला रह ही जाता है अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो नेक्स्ट रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप आर इवन, कि अगर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो, देयर मस्ट एग्जिस्ट ऐसा पक्का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है B बिलोंग्स टू G, और ये B आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, B बिलोंग्स टू G और ये B आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, सच दैट कि B का इनवर्स वो खुद ही बने, सच दैट B का इनवर्स वो खुद ही बने। दिस इज हैशटैग सेकेंड रिजल्ट यूज हो रहा है इस सेम क्वेश्चन के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप में दैट इज इवन है, तो एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जो अपना खुद का इनवर्स हो। हैशटैग क्योंकि ये रिजल्ट है, डबल स्टार क्योंकि ये फ्लो में नहीं याद आएगा कि ये रिजल्ट यूज करना है। एलिमेंट उठा लिया, अब आपको माइंड में रखना है एलिमेंट उठाने के बाद मुझे ग्रुप के इवन नंबर ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। एलिमेंट उठाने के बाद मुझे ग्रुप की कि उसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो डबल स्टार याद रखना, प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या है उसके लिए हैशटैग लगाए, ठीक है। चलो B इनवर्स क्या हो गया, B हो गया, ये B इनवर्स उधर चला गया, क्या बन जाएगा B स्क्वायर, नीचे आएगा B की दैट इज नीचे आएगा ना B इनवर्स, ऊपर जाके +1 और हो जाएगा B2, यहाँ पे क्या बनेगा B की पावर 0, तो दैट इज B स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये रहा B स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनना था, इधर लिख दिया, ये ऐसे बनना था ना, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, इक्वल है जैसे मर्जी लिखो, मैंने B स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिख दिया। समझ आई ये बात, क्या किया, B इनवर्स इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, B स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब अगर किसी की पावर आइडेंटिटी हो, मतलब ऑर्डर ऑफ B या तो 2 है या 2 से कम है, ऑर्डर ऑफ B या तो 2 है या 2 से कम है। 2 से कम का एक ही ऑप्शन है 1 के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। 2 से कम क्या है, क्या पता ऑर्डर B का 1 हो नहीं सकता क्योंकि B आइडेंटिटी नहीं है। बात समझो, किसी की पावर आइडेंटिटी आ रही है तो हम क्या लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी इससे ये होगा या इससे कम होगा, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ बी के बाद 2 चॉइसेस है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 1 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बी आइडेंटिटी नहीं है, और सिर्फ आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 और किसी एलिमेंट का नहीं हो सकता, और कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसका ऑर्डर 1 हो। बी आइडेंटिटी नहीं है, बी का ऑर्डर 1 हो नहीं सकता, ऑप्शन क्या बचा 2। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी क्या आ गया, दैट इज 2 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी क्या आ गया, 2 आ गया। मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ था, एक ऑर्डर ऑफ बी हमने निकाल लिया। ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ था, ऑर्डर ऑफ बी हमने निकाल लिया। अब हमें माइंड में रखने का वे, ए की बात होगी, बी की बात होगी, अब किसके बारे में बात करेंगे, ए बी के बारे में बात करेंगे। यहीं से हिंट ड्रॉप अपने माइंड में डाल लो, ए की बात होगी, बी की बात होगी, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ए बी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे फिर थर्ड रिजल्ट किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसी के इनवर्स के इक्वल होता है, और दैट विल बी 2। एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है, बी इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू 2। रिजल्ट इज किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, तो ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स क्या हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से समझो, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स के इक्वल नहीं है ना। ऑर्डर ऑफ क्या, ए क्या था 3, बी इनवर्स क्या है 2। ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स के इक्वल नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब ए भी बी इनवर्स के इक्वल नहीं हो सकता। डबल स्टार लगा दो, ये भी फ्लो में याद नहीं आएगा कि अब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स साइड में रखना है। आपको एक बार एफर्ट लगेगा, एफर्ट इन द सेंस अलर्टनेस। अच्छा, पहले मैंने जो गिवन है वो उठाना है, फिर मैंने ग्रुप के इवन नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर दी है, फिर उसके बाद मैं ये बात करूंगी कि ऑर्डर ऑफ जो दैट इज ए है और बी इनवर्स है वो सेम दी है, तो ए बी इनवर्स के इक्वल नहीं होगा। ये स्टार ये भी वाइड में लाना पड़ेगा, ये भी बाइड वे। ये कब आएगा, जब आप 2-3 बार हाथ से लिख लोगे ये थ्योरम, ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब ए बी के अगर इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, ये एलिमेंट भी सेम नहीं हो सकते। दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, दैट इज बाय बी। क्यों कर रहे हैं अभी समझ आएगा। दैट इज ए बी इज नॉट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स बी। इसको खत्म करने के लिए, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए दो साइड बी से मल्टीप्लाई किया। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स बी, मतलब ए बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ए बी बी इनवर्स बी के इक्वल नहीं हो रहा,
इसका मतलब ए बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी 1 तो नहीं हो सकता। अगर कोई एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल है ही नहीं और सिर्फ आइडेंटिटी है जिसका दैट इज ऑर्डर 1 हो, ध्यान समझना, सिर्फ आइडेंटिटी है जिसका ऑर्डर 1 हो, उसके अलावा किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल है ही नहीं, मतलब इसका ऑर्डर कभी 1 नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया था ए के बारे में डिस्कस किया, बी के बारे में डिस्कस किया, अब ए बी के ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये नहीं उठाया ए बी नहीं, यहां से बनाया कि ए बी इनवर्स के इक्वल नहीं है, बी दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ए बी आइडेंटिटी नहीं आ रहा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी 1 नहीं हो सकता। कहीं से ए बी उठा के नहीं लाए, यहां से ऐसे फ्लो में लेके आए। अब ए बी का स्क्वायर करेंगे, अब ए बी का स्क्वायर करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ऑलरेडी ई है, बी स्क्वायर ऑलरेडी ई है, दैट इज ए स्क्वायर इंटू ई, दैट इज क्या आ गया ए स्क्वायर, मतलब ए और ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ध्यान समझना, ए बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी क्या बचा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, ए क्यूब आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, ए क्यूब आइडेंटिटी है। इसका मतलब ए बी स्क्वायर का आंसर आइडेंटिटी नहीं आ रहा, ए बी स्क्वायर का आंसर आइडेंटिटी नहीं आ रहा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू 2 भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए बी, अगर किसी का आंसर आइडेंटिटी आता तो हम कहते हैं ऑर्डर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर है, ऑर्डर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर है। ए बी स्क्वायर आइडेंटिटी आ ही नहीं रहा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं है, ऐसा है ही नहीं कि ऑर्डर ए बी लेस देन इक्वल्स टू 2 हो। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 2। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 2। तब समझ आ रही है, अगर ये इक्वल टू आ जाए तो हम कहते हैं ए बी का ऑर्डर लेस देन या फिर इक्वल टू 2 है, पर इक्वल टू ही नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू ही आ रहा है, तो लेस देन इक्वल टू नहीं ग्रेटर होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन 2। या फिर हम सिंपली लिख दे कि यहां से पता लग गया ऑर्डर ऑफ ए बी 2 भी नहीं हो सकता। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट इज ऑर्डर ऑफ ए बी, यहां से पता लग गया 2 नहीं होता, 2 नहीं हो सकता। बात समझ आ गई। अगर आइडेंटिटी आता तो हम कहते हैं लेस देन या फिर इक्वल टू 2 है, लेस भी हो सकता है 2 से, दैट इज इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी के इक्वल है ही नहीं, ना लेस वाला है ना इक्वल वाला कंडीशन है, तो ये तो बात पक्का पता लग गई, इक्वल वाली भी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ए बी का ऑर्डर 2 भी नहीं हो सकता। हम किस ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, 6 ऑर्डर का, शायद बन जाए, शायद बन जाए। ए बी स्क्वायर किया, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ए बी स्क्वायर किया, अब क्या करेंगे, दैट इज ए बी क्यूब, ध्यान से, ए बी स्क्वायर किया, अब क्या करेंगे, ए बी क्यूब, दैट इज ए क्यूब बी क्यूब। नोट्स में देखो ए क्यूब आइडेंटिटी है, जल्दी से देखो नोट्स में ए क्यूब क्या है, आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बी क्यूब को बी स्क्वायर इंटू बी लिख रही हूँ। द रीजन इज क्योंकि बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है और मैं उसको यूज करना चाह रही हूँ। बी स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी, तो मैंने क्या करा, इस बी क्यूब को बी स्क्वायर इंटू बी लिख लिया, दिस इज आइडेंटिटी, ये ना दिस इज आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। ये आइडेंटिटी बी स्क्वायर आइडेंटिटी और यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। फाइनल आंसर क्या बचा, बी बचा, तो ए बी क्यूब का आंसर क्या आया, बी आया, और बी खुद आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, बी खुद आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी लेस या इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ ए बी 3 से लेस भी नहीं हो सकता, इक्वल टू 3 भी नहीं हो सकता। 3 से लेस तो हो ही नहीं सकता, 1 हमने देखा नहीं हो रहा, 2 हमने देखा नहीं हो रहा, फिर ये इक्वल हमने कहा हो ही नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता इक्वल, ना ऑर्डर ऑफ ए बी 3 हो सकते हैं ना 3 से लेस हो सकता है। तो हम यहाँ से दोनों कंडीशन है, ना ऑर्डर ऑफ ए बी 3 हो सकता है ना 3 से लेस, हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए बी 3 भी नहीं हो सकता। लेस की तो बात हमने कर ली ना ऑलरेडी, लेस की बात कर ली, ना 2 हो रहा है ना 1 हो रहा है, तो यहाँ से क्या बता क्या रहे हैं, अगर आइडेंटिटी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ ए बी ना लेस हो सकता है ना इक्वल, दोनों नहीं हो सकता 3 के। लेस वाली बात पहले ही दिखा दी कि 1 भी नहीं हो रहा 2 भी नहीं हो रहा, बस अब हम इक्वल वाली बात कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी अब 3 भी नहीं है, ऑर्डर ऑफ ए बी अब 3 भी नहीं है। कंडीशन दोनों है, ना लेस हो रहा है ना इक्वल, पर लेस वाले ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ना 1 बन रहा है ना 2, यहाँ पे सिर्फ इक्वल वाला मेंशन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए बी 3 भी नहीं है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हैशटैग लगाओ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान से, दैट इज वी नो दैट that is क्या,
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, हमेशा ऑर्डर एलिमेंट का डिवाइड करता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा डिवाइड करता ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यहाँ पे स्टार भी लगा लो कि इसके बाद ये स्टेप भी माइंड में है और हैशटैग भी कि ये वाला रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ दैट इज एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ए जी में था, बी जी में था, ए भी जी में होगा, ग्रुप है क्लोजर से ए भी जी में जाएगा। ये ग्रुप का ही एलिमेंट है, अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है ये भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। हमने कहा था ना, क्या पढ़ा रिजल्ट, कि कोई भी एलिमेंट हो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। डिवाइड का मतलब जैसे ये 5 है, ये 10 को डिवाइड करता है, पूरा पूरा आंसर दे रहा है ना, पूरा पूरा कट हो रहा है, मतलब 5 10 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट हो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को पूरा पूरा कट करेगा। ये हमारे पास रिजल्ट है। ए भी जी में है, बी भी जी में है, ए भी जी में जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो ये भी क्या है, एलिमेंट है ग्रुप का, इसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाई कि ऑर्डर ऑफ ए बी भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ ए बी भी, ये डिवाइड लिखती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर ऑफ ए बी बाय ऑर्डर ऑफ जी, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है, ये नहीं। ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड, ये ऐसे लिखा हुआ है, डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को कि ऑर्डर ऑफ ए बी रीच आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझ रहा है, बहुत ध्यान से, यहाँ बाइट लगा रहे हैं, बस सीधा वहां पे आंसर लिख रहा है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 6। हमने कहा ना ऑर्डर ऑफ जी को कौन डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ ए बी। ऑर्डर ऑफ जी कितना है हमारे पास, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6 है। 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, दैट इज 1, और कौन डिवाइड कर सकता है 2, और कौन डिवाइड कर सकता है 3, और कौन डिवाइड कर सकता है खुद 6। 6 को डिवाइड करने ये वाले यही एलिमेंट है। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका ऑर्डर इन्हीं में से कुछ होना चाहिए, इसका ऑर्डर इन्हीं में से कुछ होना चाहिए, तभी ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ ए बी 1 नहीं है, चेक कर लिया। ऑर्डर ऑफ ए बी 2 नहीं है, चेक कर लिया, अभी चेक किया था ना कि ऑर्डर ऑफ ए बी 2 भी नहीं हो सकता, अभी चेक कर लिया था। ठीक है, अब क्या करें, ऑर्डर ऑफ ए बी 3 भी नहीं हो सकता, अभी चेक किया कि ऑर्डर ऑफ ए बी 3 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं। तो ऑर्डर ऑफ ए बी के पास क्या चॉइस बनी कि वो 6 होगा। क्या चॉइस बनी कि 6 होगा। अगर इसको ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना है, इसके पास यही ऑप्शन बचा कि 6 होगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन ये नहीं ले पाएगा, हमने शो कर दिया। इसका मतलब इसको क्या बनना पड़ेगा, 6 बनना पड़ेगा। तो हमें जी में एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 6 है, जी में एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 6 है। तो क्या लिखेंगे, नाउ हियर group of order, that is group of order 6 has an element of order 6। जितने ऑर्डर का ग्रुप है उतने ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया। दिस इंप्लाई जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, इसका मतलब जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। इसमें कितने रिजल्ट हमने यूज किए, ये देखो, ये वाला रिजल्ट 1, उसके अलावा दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड, ये 3 रिजल्ट यूज किए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक क्वेश्चन ने 3 थ्योरम्स के रिजल्ट यूज कर लिए, इसलिए ये पेपर में आता है। अभी फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ। जी क्या है, अबेलियन ग्रुप है जिसका खुद का ऑर्डर 6 है और एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है। मुझे प्रूफ करना है कि ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक। साइक्लिक आती जनरेटर चीजें माइंड में आती है, पर एक बार देखो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में बता रखा है, इसका कुछ तो यूज होगा। पर्टिकुलर 6 बता रखा है ऑर्डर, कुछ तो यूज होगा। तो साइक्लिक दिखाने के लिए हम ये शो करेंगे कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 है, इसके पास एक 6 ऑर्डर का एलिमेंट भी है। अगर जितने ऑर्डर का ग्रुप हो ना, सेम ऑर्डर का एलिमेंट भी मिल जाए ना, वो ग्रुप साइक्लिक बन जाता है। 6 ऑर्डर का ग्रुप है ना, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट भी ढूंढ देंगे। यही यहाँ पे लिखा है कि हम ये प्रूफ कर रहे होंगे। अब ए क्या था, ऑर्डर क्या था उसका 3, इसका होता है ए की पावर 3 क्या होगा, ई होगा। इसके बाद माइंड में लाना कि ग्रुप में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होगा जो खुद का इनवर्स होगा, वो हमने बी ले लिया। इसका मतलब बी स्क्वायर क्या है, ई है, तो ऑर्डर ऑफ बी या तो 2 होगा या 2 से लेस होगा। 1 हो नहीं सकता,
क्योंकि बी आइडेंटिटी है नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी का ही 1 होता है, बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, बी का 1 हो नहीं सकता, तो बची चॉइस क्या, सिर्फ 2। ऑर्डर ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मतलब 2 ही चॉइस है, 1 या 2, 1 हो नहीं सकता, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो गया, 2 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स के इक्वल होता है, हर एक एलिमेंट का अपने इनवर्स के इक्वल होता है, ये भी क्या हो गया 2। ये क्यों करना पड़ा, हमने दिखाया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या था, 3 था, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स क्या है, 2, दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, ये एलिमेंट भी अलग अलग है। इस बी इनवर्स को खत्म करना था मुझे, ए बी को लाना था यहाँ पे, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया कि ए बी ई के इक्वल नहीं है, ए बी ई के इक्वल नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी का ही 1 होता है, ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इसका 1 नहीं हो सकता। सिमिलरली पावर 2 ले लो, उससे भी आइडेंटिटी आंसर नहीं आ रहा, 2 भी नहीं हो सकता। सिमिलरली 3 ले लो, उससे भी आइडेंटिटी आंसर नहीं आ रहा, 3 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। फिर रिजल्ट यूज करो, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ जी को भी डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ जी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ जी है क्या, ऑर्डर ऑफ जी 6 है, 6 को डिवाइड करने के लिए कौन से एलिमेंट्स है, ध्यान से देखना, 6 को डिवाइड करने के लिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 6 आ सकता है। हमने कहा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर सकता है, ये 4 नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर इन चारों में से ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। 1 हो नहीं सकता, दिखा दिया, 2 भी नहीं हो सकता, अभी शो किया, 3 भी नहीं हो सकता, अभी शो किया, सिर्फ 6 ही ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बन सकता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या आ गया, 6 आ गया, 6 ही ऑर्डर का ग्रुप है, 6 ही ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है, इसका मतलब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। क्लियर है चीज, इसी के साथ साइक्लिक ग्रुप का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। ये ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, लिमिटेड थ्योरम्स है, 1 से 2 बार अच्छे से लिख लिया, पेपर में जाके इजीली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कौन सी क्लास कब आ रही है, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, इस दैट इज पूरे चैप्टर की पीडीएफ सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, हर चीज का अपडेट आपको वहां मिलता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, लाइव कब आ रहे हैं, सब कुछ आप वहां से देख के अपडेटेड रह सकते हो। आई होप यू लाइक दिस क्लास, इफ यू लाइक दिस क्लास do like, share, comment and subscribe to my channel, which is the best. Thank you so much for watching.